हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बेटा फिजिक्स का चैप्टर है एक लाइट, क्लास 10th में है बच्चों, उसकी बात करेंगे। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, वो पढ़ाएंगे बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 12th क्लास में बेटा। 12th क्लास में इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पे ये ऑप्टिक्स करके आता है बच्चों। क्या करके आता है? ऑप्टिक्स करके आता है बेटा। ठीक है, ऑप्टिक्स करके आता है 12th में। तो जब 12th में पढ़ेंगे तब की बात तब है, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों इसको 10th क्लास में। बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, और ये हमारा आज का पहला लेक्चर होगा प्यारे बच्चों। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन लाइट का, नेचर ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, ऑप्टिकल मीडियम, बीम ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतना कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, आज हम डिस्कस करेंगे इतना सारा कॉन्सेप्ट। ओके, अब जैसे बच्चों ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि क्लास 10th लिख रहा है, इस पे लेक्चर 1 लिख रहा है, तो आज का ये कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। इतना सारा हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, अब लाइट क्या होती है, कहाँ से आई है, किस किस ने क्या क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। तो लाइट एक्चुअली प्रकाश होता है जो हमें, जैसे अगर लाइट नहीं होगी तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। रात में अंधेरा जब हो जाता है प्यारे बच्चों तो हमें दिखाई नहीं देता, और लाइट आ जाती है तो दिखना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल बात, हमको लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आया इसका इंट्रोडक्शन। क्या आया प्यारे बच्चों? इंट्रोडक्शन आया। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या है, ये देखो। इंट्रोडक्शन में हमने कहा ना, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। प्यारे बच्चों, लाइट क्या होती है? एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो हमें देखने में, ऑब्जेक्ट्स को देखने में क्या करती है? मदद करती है, जिनकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी वजह से देख पाते हैं हम? तो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, अ ग्लोइंग लैम्प। जब एक अंधेरे में लैंप जल जाती है तो हमें दिखाई देने लगता है। ठीक है, द सन, दिन में हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सर्वशक्तिमान लाइट का रिसोर्सेस जो है ना, सन, वो नेचुरल रिसोर्स में रहता है, उसकी वजह से हमको दिन में दिखाई देता है प्यारे बच्चों। और स्टार्स, वो उनके पास लाइट होती है और उनकी वजह से ही हमें दिखाई देता है। जैसे आर विजिबल टू अस ड्यू टू लाइट एनर्जी एमिटेड बाई देम। ये लाइट एनर्जी जब वहाँ से आती है, हमारी आंखों में पड़ती है, तो हमको दिखाई देता है। ओके, अब आया प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका नोट करने लायक। द मून डज नॉट एमिट लाइट एनर्जी। जो मून होता है ना, वो लाइट एनर्जी उसके पास उसकी नहीं होती है। ये हम पढ़ेंगे ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट में। अभी बताएंगे इसके बारे में, क्या होते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और क्या होते हैं प्यारे बच्चों नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा मून होता है, मून डज नॉट एमिट लाइट एनर्जी बट इट इज सीन। हमें कैसे दिखता है? बाय अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट बाय इट। सनलाइट की जो सन रेजेज होती हैं बच्चों, तो सन से एनर्जी किसको मिलती है? लाइट किसको मिलती है? मून को। ठीक है, इसलिए भी हम उसको देख पाते हैं। बट इट इज सीन बाय अस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सनलाइट से रिफ्लेक्शन होके जाती है लाइट, तब देख पाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है वी गेट द सेंसेशन ऑफ विजन। जब लाइट होती है तो हमें क्या होता है? चीज़ें दिखती हैं, हम उनको सेंस कर पाते हैं। और विजन का मतलब होता है बेटा दृष्टि। तो दृष्टि का विजन कर पाते हैं व्हेन लाइट फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। जब वो लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आती है अराउंड अस एंड रीच आवर आईज। जब वो लाइट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से होके आती है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से हमारे आंखों में आती है, तो उसकी जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है? हमारे ब्रेन में बनती है। ठीक है, ह्यूमन आई में इसको और क्लियर कर देंगे प्यारे बच्चों। और ये रिकॉर्ड फॉर्म में इसलिए है आज, वैसे तो लाइव पढ़ाते हैं हम, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, ये आज इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि प्यारे बच्चों आपका लॉस नहीं हो जाए। और यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क आज बहुत भयंकर इशू चल रहा है। कई बार मैं लाइव आने की कोशिश किया है, लाइव स्ट्रीमिंग टूट जाती है,
इसलिए प्यारे बच्चों आपका कोई लॉस ना हो, मैं इसको रिकॉर्ड फॉर्म में दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत आए प्यारे बच्चों, आप कमेंट करके मुझे बता देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। वी रिसीव लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज, इसकी अभी बात करेंगे। हम जो लाइट है प्यारे बच्चों वो दो सोर्सेज से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और वो सोर्स हमारे क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक नेचुरल सोर्स होता है, एक नेचुरल सोर्स होता है और एक हमारा आर्टिफिशियल सोर्स होता है। तो आर्टिफिशियल या मैन मेड जिसको कहते हैं। अब नेचुरल सोर्स में कौन आता है, देखिएगा ये मतलब नॉर्मल सी बातें हैं बेटा लाइट के बारे में, आपको याद रखना है लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन, नेचुरल सोर्स कौन है हमारा, सन है। और मैन मेड सोर्सेज जो लाइट के हैं बच्चों वो देखो आर इंकैंडेसेंट लैंप, बर्निंग कैंडल, सोडियम वेपर लैंप्स, फ्लोरेसेंट लैंप। ये जो लैंप है प्यारे बच्चों ये हैं आर्टिफिशियल। मतलब सिंपल सी बात, जब अंधेरा हो जाता है उस अंधेरे में आपको लैंप जलानी होती है, और अब जैसे ही लैंप जलती है वैसे ही वो एनर्जी हमें मिलती है, हमारी आइज़ में रीच होती है, और हमें दूसरे ऑब्जेक्ट जो भी हमें देखने होते हैं उन ऑब्जेक्ट को हम आसानी से देख लेते हैं। आई बात समझ में। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा अगले टॉपिक की, नेचर ऑफ लाइट। लाइट का नेचर कैसा होता है प्यारे बच्चों, तो लाइट का नेचर कैसा होता है, तो लाइट का नेचर होता है प्यारे बच्चों ड्वेल नेचर होता है लाइट का। कैसा होता है बेटा, ड्वेल नेचर होता है। ठीक है, ड्वेल का मतलब क्या है यहाँ पे, एक है वेव थ्योरी ऑफ लाइट और एक है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ये थोड़ा सा हिस्ट्री है बच्चों इसके पास, इसके पीछे। वेव थ्योरी ऑफ लाइट कहती है, दो साइंटिस्ट थे, एक थे बेटा हाइजेन ने दिया था वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था, हाइजेन ने। इन्होंने ये कहा था कि जो भी लाइट होती है वो कॉन्सिस्ट करती है बच्चों किसको, वेव को कॉन्सिस्ट करती है। किसको कॉन्सिस्ट करती है, वेव्स को कॉन्सिस्ट करती है। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखो एक बात समझ लो, यहाँ पे हाइजेन ने थ्योरी को दिया था लेकिन मॉडिफाई किसने किया था प्यारे बच्चों, मैक्सवेल ने इसको मॉडिफाई किया था। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लाइट कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो लाइट होती है प्यारे बच्चों वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। हमने ये पढ़ा था 9th क्लास में जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ रहे थे, तब हमने इसको पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें हमें मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे उनको प्रोपेगेट करने के लिए। तो ये कहा दिया गया इसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट में बच्चों कि जो भी लाइट होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिस्ट करेगी। देखिए, according to theory light consists of electromagnetic waves which do not require any material medium, solid, liquid, gas for their propagation। अब इसका क्या मतलब है, जब सॉलिड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी प्यारे बच्चों, लिक्विड की नहीं पड़ेगी, गैस की नहीं पड़ेगी, किसी भी मटेरियल मीडियम की, किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तो ये लाइट कहीं पर भी जाएगी। और कहीं पर से मतलब हो गया ये वैक्यूम में भी जाएगी वेरी हाई वेलोसिटी के साथ में। देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन जिस हम साउंड पढ़ रहे थे उसमें हम कह रहे थे साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकेंड, या 334 भी इसको हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो आप लाइट की स्पीड कितनी है, वैक्यूम में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट नोट करने वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ये पॉइंट आपका थोड़ा सा नोट करने वाला है। ठीक है, ये पॉइंट आपका नोट करने वाला है। द वेवलेंथ, यहाँ से द वेवलेंथ विजिबल लाइट एक्सटेंड्स 4 × 10⁻⁻7 मीटर से कहाँ तक बच्चों, 7.5 × 10⁻⁻7 मीटर। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों 400 न्यूटन मीटर, सॉरी नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। ये यूनिट है बेटा वेवलेंथ की। वेवलेंथ आपने पढ़ा होगा, वेवलेंथ पढ़ा है ना बच्चों आपने, वो क्या था वेवलेंथ प्यारे बच्चों,
वेवलेंथ को हम डिनोट किससे करते थे, लैम्बडा से डिनोट करते थे। किससे डिनोट करते थे बच्चों, लैम्बडा से करते थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 400 से और कहाँ तक, 400 से प्यारे बच्चों कहाँ तक जाएगा, ये 400 से जाएगा बच्चों आपका 750 नैनोमीटर तक, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक और नोट पॉइंट याद रखना है, ये वाला, वो क्या है, द वेवलेंथ 400 नैनोमीटर करस्पॉन्ड्स टू द वॉयलेट कलर while the wavelength 750 नैनोमीटर corresponds to the red color। कैसे बच्चों, हम जानते हैं 7 कलर पढ़ते हैं हम, VIB GBOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है बच्चों, बात समझ गए आप। वेवलेंथ इसकी ज़्यादा होती है रेड कलर की और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। देखो जरा, रेड कलर की वेवलेंथ 750 नैनोमीटर है। वेवलेंथ को नैनोमीटर में यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम। 10⁻⁻7 मीटर को जब चेंज करेंगे बच्चों, देखो 7.5 को तो 750 नैनोमीटर आ जाएगा, समझ गए ना। मीटर से छोटा यूनिट होता है नैनोमीटर। अब मैं वेवलेंथ की जब बात कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी रेड कलर की कैसी होगी बताइए, कम होगी कि ज़्यादा होगी, बताते हैं। हमने आपको सिखाया था V = n लैम्बडा, 9th क्लास में साउंड चैप्टर में बताया था हमने आपको ये। यहाँ पे बच्चों हम जब इनकी बात करेंगे ना, अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है, ये क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी अपॉन क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मैं लिख दूंगा V/n = लैम्बडा। इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी है और जो n है ये बेटा आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो लैम्बडा है बच्चों हमारे पास, जो लैम्बडा है वो लैम्बडा हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। देखो आप, ये लैम्बडा वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी बच्चों, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी रेड कलर की, तो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे ही वॉयलेट की जब वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। बात समझ गए इतना। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। हमारा मतलब था वेव थ्योरी ऑफ लाइट से कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये कहती है प्यारे बच्चों सॉरी, कि जो भी लाइट होती है, जे मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था बच्चों और हाइजेंस ने दिया था, इनका कहना यह था कि जो भी लाइट होगी वो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंसिस्ट करेगी। मतलब लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही मिलकर के बनती है प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, वेव पार्टिकल्स, यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। ये तो हमारा वेव थ्योरी, अब पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी, जिसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। बच्चों ये देखो, वेव पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं, फोटोन कह रहे हैं। तो जो छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं बेटा, ये देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, ये इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या कह सकते हैं, फोटोन्स कह सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। मतलब सिंपल, एक ने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनेगी लाइट, एक ने बोला पार्टिकल से बनेगी। जो लाइट कंसिस्ट करती है वो किसे कंसिस्ट करती है प्यारे बच्चों, वो कंसिस्ट करती है किसको, पार्टिकल को। किसमें, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में। देखिए स्क्रीन पे आ चुका है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय आइंस्टीन। देखिए आइंस्टीन ने इसको प्रपोज किया था, डेवलप्ड किया था बच्चों, एक प्लैंक्स साइंटिस्ट थे, PLANCKS, प्लैंक्स। बेटा प्लैंक्स ने इसको दिया था, ठीक है। आइंस्टीन मॉडिफाई किया था, मतलब आइंस्टीन ने दिया था, प्लैंक्स ने डेवलप्ड किया था, जिसको हम 12th में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये है क्या, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंगली लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। वेव थ्योरी में क्या था, लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें क्या है, लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं बच्चों, फोटॉन्स कहते हैं पार्टिकल्स को, ठीक है।
विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा बेटा किस में ट्रेवल करते हैं, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, विच ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विद अ वेरी हाई वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो स्पीड ऑफ लाइट आप इसको याद रखना प्यारे बच्चों। अब देखो फोटोन क्या होता है, अ फोटोन इज अ क्वांटम और बंडल, बंडल का मतलब पैकेट्स होते हैं, इकट्ठा हो जाता है। फोटोन, अ फोटोन इज अ क्वांटम और बंडल ऑफ लाइट एनर्जी। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, ये बेटा इनका इक्वेशन था जो प्लैंक्स ने दिया था, ठीक है, इक्वल्स टू एच बी वेयर वी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और ये इसका बेटा मतलब कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है। सम फेनोमेनन ऑफ लाइट, अब यहां समझने वाली बात ये है बच्चों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सम फेनोमेना ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस, मॉडिफिकेशन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। अगला डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन का मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रेज अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल एंड polarization, asymmetry of vibrations around the direction of propagation can only be explained by wave theory। जरा ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो ऊपर के पॉइंट हैं सारे पॉइंट, इसको केवल कौन एक्सप्लेन कर रही थी, वेव थ्योरी सिर्फ इन्हीं को एक्सप्लेन कर पा रही थी। while on the other hand some phenomena like photoelectric effect, यहाँ पे photoelectric effect लिख रहा है बच्चों, यहाँ पे photoelectric effect लिख रहा है, देखो ये, ठीक है ना बच्चों। Photoelectric effect, emission and absorption of light etc. can only be explained by photon nature of light, मतलब particle theory of light। तो ऊपर के जो पॉइंट हैं बच्चों, ये वाले पॉइंट ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर रही थी और बाकी इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए किसकी जरूरत पड़ गई हमें, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मतलब कोइन करने की। तो साइंटिस्ट ने कह दिया कि नहीं, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट भी होती है क्योंकि इससे ये एक्सप्लेन होता है। अब आगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, द फेनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, कास्टिंग ऑफ शैडो मे बी एक्सप्लेन बाय बोथ थ्योरीज। ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, casting of shadows may be explained by both theories। however आगे पढ़ते हैं बेटा इसको, however refraction, Snell's law is best explained by the wave theory। जरा ध्यान देना, यहाँ से हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो मैं आपको जब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा उसमें बेटा स्नेल्स लॉ पढ़ाऊंगा, उसमें मैं आपको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका वेव थ्योरी बच्चों, ठीक है। सॉरी हाँ, ये वेव थ्योरी के द्वारा ही एक्सप्लेन किया जाता है, स्नेल्स लॉ। और बाकी देखो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और कास्टिंग ऑफ शैडो मे बी एक्सप्लेन बाय बोथ थ्योरीज। इसीलिए there are evidences that light has dual nature, wave theory of light and particle theory of light। बच्चों ये था हमारा नेचर ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों, जब भी लाइव क्लास पढ़ाऊंगा मैं तो इसको एक बार रिवीजन करा दूंगा, कोई भी दिक्कत हो आपको वो कमेंट आप कर देना, ठीक है। मैं सारा का सारा बोर्ड पे एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्यारे बच्चों आगे बढ़ता हूँ मैं, अब अगला आता है हमारा यहाँ के बाद सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों देखिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, पहला लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन ऑलवेज, बिल्कुल सही। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। ध्यान देना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। जैसे हमें सनलाइट मिलती है बच्चों कहाँ से, एटमॉस्फेयर से, एयर से, और ये जब पानी कहीं भरा हो तो ये लाइट कहाँ जाएगी, वाटर में भी जाएगी, तो दो मीडियम हो गए। तो एयर से जब वाटर में जाएगी तो ऐसी कंडीशन में उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन प्यारे बच्चों उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होगी मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा आपको समझ में आ रहा है ना, अब कमेंट कर देना बेटा। आगे बढ़ते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स। ध्यान देना इस पॉइंट पे जरा, देखो एक पॉइंट हो गया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा पॉइंट हो गया व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज होती है। द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स
वेवलेंथ इज सेम इन वैक्यूम, ध्यान देना बच्चों। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ऑल कलर्स, मतलब वेवलेंथ की हम बात करते हैं तो वैक्यूम में सारे कलर की कैसी होती है, सेम होती है। वेवलेंथ भी सेम होती है और स्पीड भी सारे कलर की सेम होती है। कहाँ पर, वैक्यूम में। व्हाट इन अ मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। बात समझ गए बच्चों। जब हम वैक्यूम में बात करते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कलर्स की जो मैंने आपको अभी बताया था विबग्योर, हर एक 7 कलर की अलग अलग स्पीड होगी। कहाँ पर, जब वो डिफरेंट मीडियम में होंगे और वैक्यूम में होंगे तो उसकी स्पीड कोई भी नहीं होगी, मतलब सेम होगी सबकी, वेवलेंथ भी सबकी सेम होगी। आपको समझ में आया प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ प्रोपेगेशन लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर एंड देन टू ग्लास। अब देखो स्पीड है ये b से वेलोसिटी, तो एयर में वेलोसिटी ज़्यादा है, उसके बाद वाटर में है, उसके बाद ग्लास में है प्यारे बच्चों। समझ में आया आपको ये पॉइंट। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। द वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है प्यारे बच्चों। द वेवलेंथ इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट दैट डिटरमाइंस द कलर। यहाँ समझना है आपको, ठीक है। अब समझने वाली बात एक ये है, वायलेट कलर की देखो 400 एंगस्ट्रॉम से 450 एंगस्ट्रॉम, इंडिगो कलर की 450 से 480 क्या है, वेवलेंथ है। देखो ये लैम्बडा इन नैनोमीटर दिखा रहा है बेटा आपको, ये दिखा रहा है ना ये। चलिए ऐसे आपको सारे कलर की याद रख लेनी है, ठीक है। इसलिए मैंने पॉइंट इसमें रख दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। देखो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। वॉयलेट कलर का ये गया, इंडिगो का ये गया, ब्लू का ये गया, ग्रीन का ये गया, वॉयलेट येलो का ये गया, ऑरेंज का ये गया, रेड का ये मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों ये एंगस्ट्रॉम में आ जाता है, यहाँ से एक जीरो हट जाएगा जब ये नैनोमीटर में आएगा। पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। 750 nm होगा इसका। ओके बच्चों, पीछे हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। अब आई इज मोर सेंसिटिव टू येलो ग्रीन लाइट। ध्यान देना, येलो ग्रीन लाइट को, दैट इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। बच्चों मीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम बेस की यूनिट होती है। बात समझ गए। एक जीरो आप यहाँ रख दीजिएगा तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। सब पे एक एक जीरो रख दीजिए बेटा, सभी ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। आप इसको प्यारे बच्चों याद रखोगे, ठीक है ना। दोनों पॉइंट को आप याद रखोगे। दोनों पॉइंट हमारे कह रहे हैं, देखो आई इज मोस्ट सेंसिटिव ऑफ येलो ग्रीन लाइट, एंगस्ट्रॉम में इतना, लेकिन वैसे कितना, नैनोमीटर में 550। भाइल फोटोग्राफिक प्लेट इज मोस्ट सेंसिटिव टू ब्लू, एटलीस्ट टू रेड लाइट। ये सारे पॉइंट आपको समझ लेने हैं इसके, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा, और अगला है प्यारे बच्चों हमारा, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो है हमारा जैसे सोर्सेस ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों क्या है, अगला है हमारा सोर्सेस ऑफ लाइट। इसके बाद में तो देखिए सोर्सेस ऑफ लाइट में हमने आपको पढ़ाया था द सन, अभी बताया था मैंने आपको, द सन इज द चीफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। आप समझ रहे हो, चीफ का मतलब मैन। जो सन होता है बेटा वो हमारा मैन नेचुरल सोर्स होता है लाइट का, समझे प्यारे बच्चों। ये देखो चीफ नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस, द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, बट इट इज स्टिल पावरफुल एनफ टू मेक द अर्थ ब्राइट एट डे टाइम, है ना। उसकी वजह से ही हम देख पाते हैं। और ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट होता है। जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है उसको हम ल्यूमिनियस बोलते हैं, और जिनके पास अपनी खुद की लाइट एनर्जी एमिट करने के लिए नहीं होती है उनको हम नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं। जैसे आपकी टेबल, फैन, कूलर, ये सब कैसे हैं, नॉन ल्यूमिनियस हैं बच्चों, है ना, नॉन ल्यूमिनियस। आगे पढ़ता हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखो ये आप, the innumerable stars that we see in the night sky are also all natural sources। जो रात के टाइम पर हमें स्टार दिखाई देते हैं वो भी हमारे नेचुरल सोर्सेस हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो मैनी आर्टिफिशियल सोर्सेस ऑफ लाइट, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब, बर्निंग ऑफ वुड, ऑयल लैम्प, बर्निंग कैंडल्स एटसेट्रा। ये सभी हमारे आर्टिफिशियल हैं, और सोर्स मैंने नेचुरल बता दिया आपको। तो दो ही तो सोर्स होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। नेचुरल में सबसे बड़ा कौन होता है, आपका सन होता है प्यारे बच्चों। इन दीज सोर्सेस लाइट इज गिवन आउट बाय मटेरियल्स
हीटेड अप टू अ हाई टेम्परेचर। इन सभी में जो एनर्जी आती है वो बेटा एनर्जी जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके बाद मिलती है। यहाँ समझिए सन क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है बच्चों, प्यारे बच्चों, और स्टार्स क्या है, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। मून आपका ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, इसके बाद में अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, मैं समझाता जाऊंगा सभी को प्यारे बच्चों। जैसे ऑप्टिकल मीडियम, अ सबस्टेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल विदाउट मच लॉस इन इट्स इंटेंसिटी इज नोन एज ऑप्टिकल मीडियम। जब बेटा कोई भी लाइट एनर्जी, जब बच्चों कोई लाइट एनर्जी किसी सबस्टेंस से होकर के जाती है और वो अपनी इंटेंसिटी को कोई लॉस नहीं आता उसमें, तो ऐसे मीडियम जितने भी होंगे सबको हम ऑप्टिकल मीडियम बोलेंगे। अ सबस्टेंस थ्रू विच लाइट कैन ट्रेवल, मान लीजिए ये कोई सबस्टेंस है, लाइट यहाँ से ट्रेवल कर रही है और बिना किसी इंटेंसिटी की लाइट इसमें पास कर गई, आगे बढ़ गई, तो बोलेंगे इसको ऑप्टिकल मीडियम। फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर और ग्लास प्यारे बच्चों, ये क्या है हमारे ऑप्टिकल मीडियम है। आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्टिकल मीडियम में कुछ पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले, उनको पढ़ते हैं। जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मीडियम क्या होते हैं समझाता हूं। द मीडियम हुज प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल एट ऑल पॉइंट्स आर नोन एज होमोजीनियस मीडियम। फॉर एग्जाम्पल वाटर। प्यारे बच्चों यहाँ पे जिनकी प्रॉपर्टी देखो, द मीडियम हुज प्रॉपर्टीज आर आइडेंटिकल, मतलब सारी प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, हमेशा उनकी प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों सेम रहेंगी। जब प्रॉपर्टी सेम रहेंगी तो जिन जिन मीडियम की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, आइडेंटिकल रहेंगी, उनको बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे आगे पढ़ते हैं, द मीडियम हुज प्रॉपर्टीज डिफर एट डिफरेंट पॉइंट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मीडियम। बात समझे ना आप। एग्जाम्पल, द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज एज द हाइट। जैसे ही बेटा डेंसिटी, जैसे हम ऊपर को बढ़ते हैं, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इंक्रीजेस, हम जैसे ऊपर को बढ़ते हैं बच्चों, ऊपर को बढ़ते हैं तो हाइट बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है, और हाइट बढ़ती है तो एयर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, घटती है। मतलब एयर की जो डेंसिटी है बच्चों, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आइडेंटिकल नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये इसलिए हो जाएगा प्यारे बच्चे ये हेट्रोजीनियस मीडियम का एग्जाम्पल। आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मीडियम का एग्जाम्पल। आगे बढ़ता हूं। Hence vertical column of air can be considered as a heterogeneous medium। भाई मेरे प्यारे बच्चों, वाटर क्या है आपका, वाटर है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, सॉरी होमोजीनियस मीडियम। समझ गए आप। मैं आगे बढ़ूंगा अब यहाँ से प्यारे बच्चों। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। इसके बाद अब अगला आता है प्यारे बच्चों, इसके बाद में सेकेंड पॉइंट है आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक मीडियम। इसको समझिए प्यारे बच्चों, आइसोट्रॉपिक एंड एन आइसोट्रॉपिक क्या होते हैं ये। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे मीडियम जिनमें वेलोसिटी बेटा हर डायरेक्शन में सेम हो, कम ज़्यादा ना हो, उनको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। एग्जाम्पल वाटर, ग्लास, ठीक है। While if the velocity of light is different in different directions, the medium is called anisotropic। प्यारे बच्चों, ये कैल्साइट और क्वार्टज होते हैं, दोनों ही आपके कैल्साइट और क्वार्टज होते हैं प्यारे बच्चों। ये एग्जांपल हो गए एनाइसोट्रोपिक के, while वाटर और ग्लास हो गया आपका आइसोट्रोपिक का। फिर समझो, if the velocity of light in a medium is same in all directions, the medium is called isotropic। जब वेलोसिटी बेटा लाइट की वेलोसिटी हर डायरेक्शन में कैसी होगी, सेम होगी सेम होगी तो उसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों आइसोट्रोपिक, अदरवाइज पढ़ेंगे एन आइसोट्रोपिक। आगे पढ़ता हूं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलिशेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे आप ट्रांसपेरेंट जानते हो, जिसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता हो, आर पार दिखे, उसे ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पार्शियली कुछ दिखे कुछ ना दिखे ट्रांसलिशेंट कहते हैं, और बिल्कुल भी ना दिखे उसको हम ओपेक कहते हैं। द सबस्टेंस विच पास मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आपका वाटर और ग्लास। while the substance which pass partial light through them are called translucent object। जैसे बच्चों ट्रेसिंग पेपर, या मान लीजिए प्यारे बच्चों आपका जो पेपर होता है उस पर सरसों का ऑयल गिर जाए, फिर आप उसको लाइट के सामने करना तो आपको पार्शियली दिखाई देगा, तो वो क्या है आपका ट्रांसल्यूसेंट का काम करता है प्यारे बच्चों।
ऐसे कुछ साड़ियाँ होती हैं महिलाएं जो पहनती हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। उनमें जब वो अपना पर्दा कर लेती हैं तो कुछ दिखता है, कुछ नहीं, पार्शली देख पाती हैं, तो हम कह पाएंगे उसको, वो भी एग्जाम्पल वहाँ पर ट्रांसल्यूसेंट का होगा। द सबस्टेंसेज विच डू नॉट पास लाइट एट ऑल थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। स्टोन, बोर्ड, ईंट, पत्थर जितने भी होते हैं प्यारे बच्चों, ये सभी आपके ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। आपको समझ में आया होगा इतना ये। आगे बढ़ता हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सब के आप नोट्स बना लेना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स भी बना लेना इन सब के आप। लाइट रेज, लाइट रेज क्या होती है? द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रेज। जैसे किसी रे का बेटा कोई पाथ है, मान लीजिए ये बन गया हमारा, इसी से इंडिकेट करते हैं रे को, विच रिप्रेजेंट बाई एन एरो। देखो मैंने बताया ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द हेड ऑफ एन एरो गिव्स द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपेगेट्स। ठीक है, समझ में आया था बच्चों आपको? चलिए लाइट रेज हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला आया प्यारे बच्चों बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, फिर से पढ़ाऊंगा जब बोर्ड आ जाएगा, मतलब बोर्ड पे जब लाइव क्लास लूंगा प्यारे बच्चों तब इसको पढ़ाऊंगा वापस। अब बीम ऑफ लाइट का मतलब है ग्रुप, ग्रुप ऑफ लाइट। क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट का मतलब है जैसे अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम अ सोर्स, कहीं से निकल रहा हो एक जगह से, सोर्स इन some definite direction is called beam of light। ग्रुप ऑफ लाइट रेज को कहते हैं बीम ऑफ लाइट। 3 टाइप्स का होता है बीम ऑफ लाइट। एक होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट और एक डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। प्यारे बच्चों पैरेलल को समझो, ये देखो जब सारी रेज आपस में पैरेलल होंगी तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगा, और एक पॉइंट पर आ रही होंगी कन्वर्जेंट। देखो कन्वर्जेंट की ट्रिक है, कन्वर्जेंट में सी आ रहा है और कम में भी सी आ रहा है। तो कन्वर्जेंट में जब एक पॉइंट पर सारी लाइट रेज इकट्ठा होकर के आएंगी, देखो ये भी आ रही है इधर, ये भी आ रही है, ये भी आ रही है, तीनों लाइट इस पॉइंट पर आ रही हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जेंट है। और ऐसे ही जब ग्रुप ऑफ लाइट रेज एक पॉइंट से कहीं जाता है, देखो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो वो डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट होता है प्यारे बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो डेफिनेशन भी है, अ ग्रुप ऑफ लाइट रेज ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सोर्स इन सम डेफिनेट डायरेक्शंस एंड पैरेलल टू ईच अदर कॉल्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पहला फिगर कन्वर्जेंट के लिए देखो, अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, मैंने कहा ना एक पॉइंट पे कमिंग होती हैं तो उसको पढ़ते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और जब एक पॉइंट से जा रही होती हैं तो उनको पढ़ते हैं प्यारे बच्चों डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का डेफिनेशन ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया। और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है? आपकी वेव है। वेव देखो डेफिनेशन, अ वेव इज क्रिएटेड बाय डिस्टरबेंस और वाइब्रेशन। जैसे हमने कोई एक पत्थर लिया और पानी में फेंका तो इस तरह से ये वाइब्रेशंस और वेव्स बनना शुरू हो जाती हैं प्यारे बच्चों। यही क्या है? वेव्स है मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा पानी में पत्थर फेंक के देखा होगा आपने, साउंड में मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आता है इस तरह से पत्थर वगैरह फेंकने से, तो जो लेयर टाइप ये बन रही है प्यारे बच्चों, यही हमारी क्या होती हैं? वेव होती हैं। तो वेव भी हमने आपको डिफाइन कर दी प्यारे बच्चों। अब बताइए कोई डाउट लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, और वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है प्यारे बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जब कोई एक चीज़, एक जैसे यहाँ पर एक रे और इसके पीछे ये बेटा पॉलिश हो रखी है, जब ये रे यहाँ पे आएगी टकरा के इधर डायरेक्शन में चली जाएगी, तो आप कह सकते हो क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब बाउंसिंग बैक हो जाए। क्या हो जाए प्यारे बच्चों? बाउंसिंग बैक हो जाए। मैं पढ़ता हूँ इसको। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया द फॉलोइंग थिंग्स मे हैपन टू द लाइट। इट मे बी पार्शियली एब्जॉर्ब्ड, इट मे कम बैक टू द सेम मीडियम, तब लाइट बेटा रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तीसरा है इट में ट्रांसमिटेड रेज गिव राइज टू द फेनोमेनन नोन एज रिफ्रैक्शन। मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि जो भी लाइट हमारी
लाइट का हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो वहाँ पे चीज़ें निकल के आती हैं, वो चीज़ें क्या हैं उसको ज़रा समझिए आप। एक है कि जैसे मान लीजिए ये कोई मीडियम है बच्चों, यहाँ पे लाइट आती है, हो सकता है इसमें कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाए, कह रहा है ना पार्शियली एब्जॉर्ब। दूसरा कह रहा है कि वो सेम मीडियम की तरफ टकरा के वापस लौट जाएगी, ठीक है। और तीसरा कह रहा है प्यारे बच्चों कि जब लाइट आएगी तो आकर के हो सकता है थोड़ा डिवाइड कर जाए, थोड़ा सा डिवाइड कर जाए। मान लीजिए ये कोई बेटा एक सरफेस है, लाइट आती है, टकराती है, थोड़ी डिवाइड करती है और चली जाती है, ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन। मैंने कहा ना ट्रांसमिटेड रेज गिव राइज टू द फेनोमेना नोन एज, जब वो ट्रांसमिट हो जाती है, आर पार हो जाती है तो रिफ्रैक्शन हो जाता है, और जब प्यारे बच्चों वो टकरा करके वापस लौट जाती है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाता है, और प्यारे बच्चों जब वो टकरा के एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो पार्शियली एब्जॉर्प्शन हो जाता है। बात समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ता हूं मैं। इफ मोस्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट आफ्टर interacting with a boundary separating the two media comes back in the same medium, this is phenomenon is known as reflection, and the boundary is called reflector or reflecting surface। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई एक लाइट आती है बच्चों और टकरा के उसी डायरेक्शन में लौट जाती है, उसी मीडियम में लौट जाती है, देखो उसी मीडियम में लौट जाती है, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब बाउंसिंग बैक हो जाती है, कम्स बैक इन द सेम मीडियम। मान लीजिए ये कोई मीडियम है और यहाँ से लाइट आ रही है, इस मीडियम पे पड़ रही है बच्चों और इस पे पड़ रही है, तो इससे टकरा करके वापस उसी मीडियम में वो लौट जा रही है, तो इसको पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्टिंग, मतलब क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे बच्चों लाइट का। और जो ये मीडियम है इसको पढ़ेंगे हम रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिससे वो टकरा रही है। बताइए समझ में आया। तो मैंने कहा ना आपसे बाउंसिंग बैक जो होगा प्यारे बच्चों, बाउंसिंग बैक होगा, वही आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, जैसे डेफिनेशन मिली हमें एक, ये देखो डेफिनेशन को आप, hence bouncing back of light after striking surface in the same medium is known as reflection। bouncing back of light after striking a surface in the same medium is known as रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन प्यारे बच्चों टू टाइप का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसे इंसिडेंट लाइट, देखो ये देखो, ग्रुप ऑफ इंसिडेंट लाइट जब एक किसी पाथ पे गिरती हैं और टकराने के बाद भी वापस वो ग्रुप में ही चली जाती हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल इंसिडेंट कहते हैं बेटा इनको। आने वाली रेस को इंसिडेंट कहते हैं, टकरा के जाने वाली रेस को हम रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं, जब ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल। और इस तरह का जो सरफेस होगा बेटा जहाँ से बाउंसिंग बैक हो जाए सेम मीडियम की तरफ में, तो उसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों हम क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ मैं इसकी। व्हेन a narrow beam of light strikes on mirror, the light will not reach your eye unless your eye is positioned at just the right place where the law of reflection is satisfied as in the figure। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ प्यारे बच्चों कि जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब एक ग्रुप ऑफ रेज, मतलब जो बीम ऑफ लाइट है बच्चों, वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट लाइट का होगा और इस तरह की एक सरफेस पे पड़ेगा, और रिफ्लेक्टिंग रेज भी उसी टाइप से, उसी की तरीके से पैरेलल होकर के जब बाउंस बैक हो जाएंगी तो वो जिस किसी सरफेस से भी होंगी उसको पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे उसको बच्चों, हम उसको पढ़ेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। समझ गए बात को। अब यहाँ पे जो कह गया है देखो, दिस आई डज नॉट सी द लाइट, ये जो आँख है वो लाइट को नहीं देख पा रही है, बट दिस आई सी द लाइट। कैसे, मैं फिर पढ़ता हूं, नैरो बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स ऑन मिरर, द लाइट विल नॉट रीच अवर आईज अनलेस योर आई इज पोजिशन्ड एट जस्ट द राइट प्लेस वेयर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे कह रहा है बच्चों ये कि जब तक हमारी आँख की पोजीशन सही नहीं होगी, हमारी आँख की पोजीशन सही है अगर, तो जो भी हमारी इंसिडेंट लाइट जिस किसी से टकरा रही है, मतलब हमारी आँख से गई रेज किसी से टकराई, टकरा के वापस आई, और जब तक वो हमारी आँख में आएगी तो हमें मान लो समझ लीजिएगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, और आँख पे पोजीशन नहीं बन रही है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे अगला देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है प्यारे बच्चों।
व्हेन लाइट इज इंसिडेंट अपॉन अ रफ सरफेस इवन माइक्रोस्कोपिकली रफ सच एज दिस पेज ऑफ पेपर इट इज रिफ्लेक्टेड इन मैनी डायरेक्शन दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्ट। देखो पैरेलल होके आ रही हैं लेकिन पैरेलल होके जा नहीं रही हैं, ये एक दो को यहाँ पे दिखा रहा है पोजीशन, एक यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों बात समझ गए आप? तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट यहीं तक था प्यारे बच्चों। अगर आपको सच में समझ में आया है पूरा, ये एकदम अच्छा लगा है, कोई भी डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को आप लाइक करना, प्यारे बच्चों, दोस्तों में शेयर करना प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना बेटा, और एक घंटी भी होती है, उस घंटी को भी बजा देना। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट पढ़ाया प्यारे बच्चों, इसके नोट्स भी आप बना लेना, और कोई भी दिक्कत यहाँ तक हो आपको तो मुझे आप पूछ लेना। मैं फिर से लाइव आऊँगा अगले दिन, कोशिश करूँगा मैं, नेटवर्क अगर ठीक ठाक रहा तो आपको बेटा एक एक पॉइंट आपको क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है ना? आपको कैसा लगा प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपसे भी ध्यान रखिए अपना, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट।